जाना पड़ता था। इसके लिए इसका भी नए कमरों का निर्माण लाइव हो गया। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे किराड़ी विधानसभा के लाडले विधायक बड़े भाई अनिल झा जी यहाँ पर उपस्थित। मैं सबसे पहले उषा जी और पुष्पा जी से निवेदन करूंगा कि निगम पार्षद जी का माला पहनाकर उद्घाटन स्वागत करें। पहले पार्षद जी का उनसे करवा दूंगा मैं, जी उन्हीं का करवा माला पहनाकर उनका स्वागत करें। साथ ही मैं बड़े भाई दीपक गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि माला पहनाकर विधायक जी का स्वागत करें। बड़े भाई दीपक गुप्ता जी, अकबर भाई, ललित भाई, मोहित भाई, मनीष भाई, आरिफ भाई, वही आप सभी से निवेदन कि विधायक जी का स्वागत करें। शिवशंकर यादव जी और महिला मंडल हमारे मोती जी हैं, सभी से निवेदन कि निगम पार्षद जी को स्वागत करें। साथ ही अकबर भाई से निवेदन करूंगा कि बड़े भाई दीपक गुप्ता जी का भी स्वागत करें माला पहनाकर। शिवलाल जी से निवेदन कि वो भी निगम पार्षद जी और विधायक जी का स्वागत करें। आरिफ भाई, विघ्नेश्वर राय जी, रतन भाई, जगेंद्र भाई, हो गया भाई, हो गया। ठीक है। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा यहाँ के इस निगम यहाँ के इंचार्ज प्रिंसिपल संदेश जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे आ जाए। निगम पार्षद जी और विधायक जी का साथ ही स्वागत करें। और इसी क्रम में मैं आगे का कार्यक्रम मैं बड़े भाई दीपक गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अनिल झा जी, हमारी इस वार्ड की निगम पार्षद श्रीमती ममता दीपक गुप्ता जी, हमारी लोकसभा इंचार्ज पुष्पा कोहली जी, हमारी विधानसभा अध्यक्ष उषा जी, और भी जितने मेरे साथी हैं रविंदर, मोबिन, प्रसून, अकबर भाई, मिथिलेश जी, और भी जितनी मेरी माताएं बहनें और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल संदेश जी। आज बहुत खुशी का दिन है कि भाई हम बच्चों के लिए जो स्कूल है नंबर 2 डिठारी नंबर 2 का, बच्चों के लिए हम इसमें 2 कमरे बनाने जा रहे हैं। बहुत मेहनत लगी, बहुत सारी फाइलें लगाई, बहुत सारे चक्कर लगाए इस काम को कराने के लिए। जब हम पहली बार विधायक जी यहाँ पे पार्षद बन के आए थे तो स्कूल की हालत ऐसी थी कि मतलब लेंटर जो है ना पूरा का पूरा झड़ा हुआ था। बच्चों को पीने के पानी के लिए बाथरूम में जाना पड़ता था पीने के पानी के लिए, और बाथरूम तो था ही नहीं यहाँ, बल्कि जो स्कूल का स्टाफ है, स्कूल का स्टाफ भी परेशान था। काफी मेहनत करके स्कूल को पहले हमने रेनोवेट करवाया, बाथरूम पूरे सही करवाए, ये वाटर प्यूरिफायर वगैरह लगवाया। फिर रूम की टीचर्स ने बोला, प्रिंसिपल साहब ने बोला कि रूम की जरूरत है, तो उसके लिए भी हमने काम किया। फिलहाल यहाँ पे हम 2 रूम बनाने जा रहे हैं, और ये जो टॉयलेट है, टॉयलेट को पूरा रेनोवेट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एमसीडी के जो हमारे अधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे विधायक जी और हमारे निगम पार्षद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि आप भी धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे दोनों निगम पार्षद ममता गुप्ता जी और दीपक गुप्ता जी दोनों यहीं पर है। हमारे उषा जी, हमारे पुष्पा जी, हमारे जो है अकबर भाई, मोबिन भाई, पुण्य प्रसन्न जी, मनीष जी, अमित है, आरिफ है, मिथिलेश राय है, मेरे स्टाफ की तीनों सहयोगी हमारे यहाँ गुड्डी और सुमन भी यहाँ उपस्थित है। रविंदर जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं दीपक जी के साथ, वो उपस्थित है। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं देखिए, ये जो कमरे बन रहे हैं, बाथरूम बन रहा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वो तो दीपक जी का दिल बड़ा है कि मेरा नाम लिख दिया। ये सारा प्रयास ममता गुप्ता जी का और दीपक गुप्ता जी का है। ये सारी व्यवस्था उन्होंने की है, और ये अच्छी बात है कि सार्थक प्रयासों के बाद जब नगर निगम जो लोग सत्ता में है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दीपक जी ने ये मेहनत करके ये बीड़ा उठाया कि स्कूल को अच्छा बनाना है।
क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र है जो हमारे जीवन में परिवर्तन करता है। मैं संदेश जी से कहना चाहूंगा, आप यहाँ के प्रधान आचार्य हैं, हेड ऑफ द मास्टर हैं, आप पार्षद जी के माध्यम से कुछ और भी करवाना हो तो हमें बताया कीजिए। मैं दिल्ली का सबसे अमीर एमएलए हूँ, बल्कि मैं वैसे नहीं बोल रहा, सच में अमीर हूँ। दिल बागवाग है मेरा, और मैं अपने मुंह से जो कहता हूँ सही में हूँ। जिस चीज में हाथ रख देता हूँ वो काम करके छोड़ता हूँ। ये लोग बोलते नहीं, लोग शर्माते हैं, नहीं भाई साहब हमारे पास तो भगवान का थोड़ा दिया हुआ है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत ज्यादा है पैसा मेरे पास, और हम बहुत काम कर सकते हैं। आप बताते ही नहीं है, नहीं तो मैं पहले नहीं दे देता 1 आध करोड़ रुपया। लेकिन आप के मांगने की ताकत होनी चाहिए। जैसे मैं सरकार से हजारों करोड़ मांगता हूँ तो लड़ के झगड़ के, हालांकि विपक्ष का विधायक हूँ तो भी लेके आता हूँ, क्योंकि मैं जायज मांग करता हूँ ना। लेकिन मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जो मेयर थे, खैर मेयर की भी क्या चलती है, उसकी भी बेचारी कुछ नहीं चलती, वो भी ऐसे ही है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूँ, दिल्ली के पार्षदों की तरफ आप ध्यान दीजिए। दिल्ली के पार्षद बेचारे गली गली मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं, उनको अधिकार नहीं है। क्या हमें इंदौर के पार्षदों से नहीं सीखना चाहिए? कोचीन के पार्षदों से नहीं सीखना चाहिए? मुंबई के जो पार्षदों के अधिकार है उनसे नहीं सीखना चाहिए? कलकत्ता के पार्षद के जो अधिकार है उससे नहीं सीखना चाहिए? सिविक एजेंसीज में जो पार्षद की भूमिका है उसे ताकतवर बनाया जाए। मैं देख रहा हूं हमारे पार्षद के पास फंड्स नहीं है। लोग बोलते हैं यदि पार्षद जी सफाई नहीं कराते। मैं दिल्ली की जनता को साफ साफ कहना चाहता हूं, अरे पार्षद को राइट्स दो भाई। अब ठीक है, द्वारका का कोई पार्षद है या रोहिणी का पार्षद है, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है, सारा काम पीडब्ल्यूडी में उस सबने करना है। वो तो खाली मौज लेता है, रोहिणी के जो पार्षद हो जाए या द्वारका का जो पार्षद हो जाए, वहां तो कुछ है, मतलब कि उसका काम ही नहीं है कोई। अनऑथराइज कॉलोनियों में, गांव के अंदर झुग्गी बस्तियों के जो पार्षद हैं उनकी स्थिति बड़ी बुरी है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से गृह मंत्रालय के अधिकारियों को, गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, यार जो अनऑथराइज कॉलोनी के जो पार्षद हैं उनकी स्थिति दिल्ली के अन्य पार्षदों से अलग रखी जाए। मैं उनसे डिमांड करता हूं, कम से कम एक पार्षद को सालाना 5 करोड़ या 10 करोड़ का फंड तो होना चाहिए। अब आपके यहाँ एक भ्रम की स्थिति है, नॉन प्लान फंड है, प्लान फंड है, सारा सब फर्जी फंड है। ये कोई फंड नहीं है, ये ड्रामाबाजी है सारा का सारा। ये जो नॉन प्लान और प्लान फंड में, ये हम देखते हैं मेयर के पास ही कोई ताकत नहीं है। वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं, बस ऐसी की तैसी करा लिए। कारपोरेशन का क्या काम है? मैंने देखता हूँ कारपोरेशन का ये काम रह गया है, दिल्ली में जो गगनचुंबी अट्टालिकाएं बन रही हैं, डीएलएफ जैसी कंपनियों की जो अट्टालिकाएं बन रही है, पटेल नगर में, रजनी गार्डन में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उनके साथ सेटिंग करो, बेईमानी करो, चोरी करो, ये काम रह गया दिल्ली के कारपोरेशन का, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है के लोग। उसके बाद अरे भाई सफाई व्यवस्था के ऊपर जब आप बार बार बोल रहे हैं तो कर दो ना। अगर आपको प्राइवेटाइज ही करना है तो छुप के जो कर रहे हो, खुल के कर लो, कुछ तो कर लो। सफाई कर्मचारियों के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास बेहतरीन मशीनें नहीं है सफाई करने के लिए। और भाई दोष सिर्फ पार्षदों को देने से नहीं होगा, दोष हमारा भी है। सबको, जिसकी दादागिरी चलती है, जिसकी दुकान है। आप ये बताइए, मेन सूखी नहर रोड हमने बनाई, वो शेखर सूप वाला राजस्थानी कचौड़ी वाले ने वो जाम कर दिया, उसने टाइल बिछा ली। तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? मैं उनको कह रहा हूं, वो आके दादागिरी करते हैं। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से कह रहा हूं कि अरे भाई जनता को जीने का अधिकार है। पीछे वाली कॉलोनी का पानी रोक दिया है आपने, जनता गरीब जनता है। आपकी मेन रोड पर दुकान है, आपकी खानदानी जमीन है, तो आप सोचते हो उनके बाप की जमीन है, मैं उड़ा के रख दूंगा एक एक को। मैं पहले बता रहा हूं, मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कह दिया है, ये राजस्थानी कचौड़ी वाला हमारे को नाम है उस बेचारे का, तो किराएदार है, जो मेन पीछे मालिक है वो सुन ले। आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिर फोर्स ला करके मिटिया मेट कर दूंगा आगे की इंटरमेंट में। मैं जो कहता हूं वो कर देता हूं। ऐसे अभी हमारे बिहार के अंदर हमने सारा का सारा डेमोलेशन करके ठीक किया है, और यहां भी कर देंगे हम। और मैं पार्षद जी आपको भी कहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। इन चोर बेईमान मक्कारों के चक्कर में हजारों जनता परेशान हो, क्या फायदा है? तो हमको इन सब पर स्टेप लेने की जरूरत है। और अहम अब वो दौर खत्म कि भाई साहब इसके पास तो 600 ग्राहक आते हैं, उनको भड़का देगा ऐसी की तैसी। सारे ज्यादा दुखी रहते हैं इन लोगों से। माफिया जो मुबारकपुर रोड पर ये 10-12 व्यापारी बैठे हुए हैं,
व्यापार के नाम पर माफियागिरी करते हैं। पूरी नारियल लोग रखी है इन्होंने, सारी ऐसी की तैसी भेज रखी है इन लोगों ने। आखिर लोगों के खिलाफ डीसीए, तो ये जो महाराजा अग्रसेन ग्लोबल स्कूल बन रहा है 2000 गज में, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये जो सिविल चौक पर होटल बन रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जो लखीराम पार्क में डीडीए की जमीन पर घेर करके अनवैध दुकानें बनाई गई उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये जो मेन मुबारकपुर रोड पर गगन चुंबी अट्टालिकाएं बन रही है उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये बनिया की दुकान कैसे बन गई यहाँ पर 5-5 मंजिलें, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये बिग बाजार 6-6 मंजिल का बन गया उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये जो धर्मशालाओं के नाम पर वाटिकाएं चल रही है, करंट से लोग मर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये नकली रिचार्ज करते हैं, नकली इन लोगों ने बोरवेल कर रखे हैं, कोई फायर की एनओसी नहीं, कोई जीएसटी देने को तैयार नहीं है, कोई नागरिक सुविधा नहीं है। ये दिल्ली का मेयर और यहाँ की डीसी है, एक्शन क्यों नहीं लेते? मैंने डीसी को भी बोला है, मैं कहा मैडम आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण हो, हम सम्मान करते हैं, हाथ हाथ करके बैठी रहोगी। और ये डीसी इतनी पता नहीं बेवकूफ है या बेवकूफ बनती है, कहती मैं चेक कराऊंगी कि किराड़ी में अनऑथराइज्ड कॉलोनी है कि नहीं है। मूर्ख महिला, ये मूर्ख महिला है। मैंने कहा तू हमारे यहाँ बेमतलब में झांसे में पड़ गई। हमको भाई कॉलोनियों को बेहतर करना है, आप एक्शन नहीं लेंगे क्या? सब मिले हुए हैं ये, और मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं। ये जो महाराजा अग्रसेन जी का नाम लेकर के, कोई बड़े राजा का नाम लेकर के, महापुरुष का नाम लेकर के बदनाम करने की जो लोग अवैध व्यापारी कोशिश कर रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, आज इतना प्रदूषण है। 2000 गज की बिल्डिंग बनी है लखीराम पार्क, करण बिहार, रमेशपुर जिले के लोगों का जीना आराम हो गया वहां, इतना प्रदूषण है। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग मटेरियल के यार्ड बन रहे हैं, वहां सैकड़ों ट्रक खड़े रहते हैं, सारा धूल धक्कर चारों तरफ हो गया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आप नागरिकों को भी खुल के आना पड़ेगा, आप लिख करके दीजिए इन लोगों के खिलाफ। हम बोलेंगे सरकार से, बोलेंगे पुलिस वालों से, फोर्स हमें इन सालों को ठीक करना है इन लोगों को। जिसका मन करे रोड पर बना देगा कुछ। मैंने ये 5 साल, मेरा 10 महीने निकल गया है, हमने 44 उद्घाटन किए हैं, ये 45 में है, ये दीपक जी का है, ये मेरा हिस्से का नहीं है। हम सुधार करना चाहते हैं। अच्छा तुम बताओ, आप बताओ क्या गलत कह रहा हूं? करे सुधार नहीं होना चाहिए क्या? रोड पर कोई भी वो राजस्थानी कचौड़ी वाला रोड पर दुकान बना के बैठा हुआ है, ये कोई बात है? नाली को ऊपर जाम कर देंगे। अरे भाई ये कॉलोनी को बेहतर बनाना है। उन बेवकूफों को यह नहीं पता है अगर नाली चलेगी तो उनका व्यापार भी अच्छा चलेगा, अगर सड़क पे साफ सफाई रहेगी तो उनका व्यापार भी अच्छा चलेगा। अब तो भाई केंद्र में भी इनकी सरकार हो गई, आज में तो मैं कहने के लिए मजबूर हूं, राज्य में भी इनकी सरकार है, कॉर्पोरेशन में भी जो मेरे विरोधी लोग हैं, जो पहले मैं जिस दल में था। भैया क्राइम रेट इतना क्यों बढ़ रहा है? छोटे छोटे बच्चे चाकू चला रहे हैं। हम डीसी को लिखते हैं, कह जी मैं कहता हूं, मैं कहा नहीं, जब विधायक बोलेगा तभी करेंगे आप। कोई वॉच एंड वार्ड है कि नहीं है? सारी चीज ले लेके कॉर्पोरेशन पे डाल देते हैं। क्या करेगा ये दीपक गुप्ता बेचारा अकेला? सारे घा लोग बैठे हुए हैं, सारे इंजीनियर उसने घा गए, बिल्डिंग वाले सोचते हैं कि अरे यहाँ पे दबाव डलवा देते हैं तो इसका एक आध आदमी पकड़ लेते हैं, कोई इसकी जात का, तो ये दबाव में आया कि दूसरे की शिकायत नहीं करेगा। मैं कहा तुम ऐसा मत समझियो, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं इतने सालों में। मैं अपनी बिल्डिंग बना रहा था, तो मुझे अभी बना रहा था, मैं अपना घर बनाना है, क्या साहब फिर तो आपकी भी कानून की कार्रवाई होगी। मैंने कहा मैं चाहता हूं मैं बनाऊं मकान और तू आगे तोड़े, फिर मैं तुम्हें रंग दिखाऊंगा अपना। जब तू मेरा ही तोड़ लेगा तो फिर बचेगा किसका? भाई आइयो तो 2000 गज की कोठियां फिर बताऊंगा तुझे मैं कहा मैं बनाऊंगा, तू आके तोड़ियो। वो कह रहे हैं बिहारी पागल हो गया, कुछ भी कहता रहता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों को स्वीकार ही नहीं कर रहे। हम सोचे सब बदलाव हो गया। जैसे छोटा सा उदाहरण, मैं एक टोपी पहनता हूँ तो ये मनीष कहता भैया उतार दो ना टोपी। क्यों उतार दो? यार अच्छी नहीं लग रही। मैं कहा सिखों में पगड़ी बांधते थे,
वो सर का ताज होती है। महाराष्ट्र में टोपी पहनते हैं, सर का ताज होती है। मुस्लिम में जब टोपी पहन के नमाज पढ़ते हैं तो सर का ताज होती है। लोकल्स में, राजपूतों में, जाटों और गुजरों में पगड़ी पहनते हैं, वो सर का ताज होती है। हम लोगों ने देखा पिछले 20-30 साल में उत्तराखंड में ये सफेद टोपी पहनते हैं, ये सर का ताज होती है। हमने देखा कि पिछले 30 साल में सबने टोपी उतार दी तो सबने उतार दी। अब मैंने पहननी चालू कर, मिलता है भैया क्यों पहन रहे हो, अच्छा लग रहा है भैया क्यों पहन रहे हो, अच्छी लग रही है टोपी। अच्छा सोचते हैं आम आदमी पार्टी का प्रतीक है। अरे भाई ये टोपी पूरे महाराष्ट्र में पहनते हैं, उत्तराखंड में पहनते हैं, पश्चिम यूपी के जो लोग हैं वहां पहनते हैं, भाई बड़ौत में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में हर जगह पहनते थे। नेहरू जी नहीं पहनते थे, चौधरी चरण सिंह पहनते थे। अब विक्राम भाई ने यह लगा रखी टोपी, ये ताज प्रतीक है, ये सम्मान का प्रतीक है। भैया मैथिलों में पाग पहनते थे, मैथिलों में पाग पहनते थे। अब मैं पहनता हूँ मनीष मुझे लोग कहते हैं भैया क्यों पहन रहे हो, अरे मैंने कहा हम पहनेंगे यार। अब कोई ट्रेडिशन चल गया तो संजय जी मैं ठीक नहीं करा। संजय जी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को PhD है, मैं लॉ हूँ, मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, सेंट्रल एशिया पर मैं लिखता हूँ। मैं आपको गर्व होगा कि आपका MLA पढ़ा लिखा है। बहुत बढ़िया। मुझे शिक्षा से बड़ा लगाव है। अब आज ये स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, संजय जी आप भी इस पर थोड़ा मदद करिए। और मैं ममता जी आज आप आई हैं, भाभी जी, ईश्वर करे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। बहुत जल्द हम इंदिरा इनकलेव की जो हमको रोड बनानी है और जो बलजीत बिहार से जो पानी निकालना है उसका समाधान लगभग मैं फाइनल स्टेज पे आ गया हूँ। दीपक जी स्थिति ये बनी है क्योंकि क्या है कि सरकारों का काल में वैसे भी बनता रहता है। इत्तेफाकन इन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी। मैं जुगाड़ करके दिल्ली की शहरी विकास विभाग का सदस्य हूँ जो पूरी दिल्ली में ये जो डेवलपमेंट देखती है। अब मैं वहां चिल्लाता हूँ और वहां पर IAS अफसर वगैरह सब बैठते हैं UD के, तो अब सब इंजीनियर कह रहे भाई साहब वहां कुछ मत बोलना, हम जो कहोगे वो कर देंगे। बना नाला बना, वो बना नाला तू बना नाला बना मेरा। तो फटाफट 3 दिन में सेंक्शन किया उन्होंने, दोबारा से पुराना पैसा पड़ा हुआ था। तो अब बलजीत बिहार के इधर वाली साइड का है, जो पहले नाला था वो नहीं था, उसको 22 सेक्टर तक ले जाएंगे, वो सेंक्शन नहीं कर रहे थे। तो अब हमारा समझौता हुआ कि मैं वहां चिल्लाऊंगा नहीं, इधर चुप रहा हम इधर काम कर देंगे। तो मैं हम चुप है, कई बार चुप रहने से भी काम हो जाते हैं। तो उसका बुधवार को हम राउंड लेकर के उसका करेंगे। और बीच के अंदर मैंने जो आगे कटिंग है जो फायर स्टेशन के पास है वो सेंक्शन हो गया, तो वो हो जाएगा। रविंदर ये नाला बन जाएगा तो फायदा हो जाएगा और बीच में फिर रोड बना देंगे। हमको कॉलोनियों को, अजरनगर को, इंदिरा इनकलेव को, और नए साल के आसपास विक्राम भाई ने बोला है कि ये 20 तारीख को जा रहे हैं, 2 तारीख को आएंगे, तो उसके आसपास एक कब्बाली करते हुए बिलाल मस्जिद का भी उद्घाटन करेंगे। फिर टूर्नामेंट क्रिकेट चालू हो जाएगा यही बलजीत बिहार बस स्टैंड पर। तो अभी तक तो ये योजना है, सरकारें कितनी रोक ले, लेकिन मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ मैं 500 करोड़ से ज्यादा का काम करूंगा तो मेरे विरोधी कहते हैं सारा बहुत माल कमा रहा है 500 करोड़ का कर रहा है तो उसमें 100 करोड़ तो कमाई देगा। अरे 5 बार के MLA बनने के बाद, मतलब इतने चुनाव लड़ने के बाद इतने भी कमाएंगे नहीं क्या हम? रोक लो चलो तुम मेरे खिलाफ FIR कर लो जाओ। ताली बनती है। हाँ अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार जब ये कोई सोचता है ना इसने 100 करोड़ कमाए होंगे तो मैं कहता हूँ हे भगवान तेरी बात सच हो जाए हे परवरदिगार तेरी बात सच हो जाए। हम क्या, हम हमेशा यही कहेंगे नहीं नहीं जी हम तो जी रहे हैं। क्या बात जिएंगे, शायद जिएंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा लगाएंगे। जब अच्छा लगाएंगे तभी तो नाकाम होगा। आज दीपक जी आपने बुलाया, विकास का क्रम अब हमारा जारी रहेगा। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। इस कार्यक्रम को आगे करें, निगम पार्षद जी के हाथ नारियल विधायक जी को भी दे दें सभी को, और नारियल फोड़ के आज इसका उद्घाटन करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतना भारी संख्या में यहाँ पहुंचे इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सबका धन्यवाद कर दो आप।
ये ऐसे ही फोड़ दे ये हर्बल पी रहे हर्बल आपको क्या पधारे, आपको बहुत धन्यवाद बताए। बहुत बहुत बढ़िया अकबर भाई को दे दे अकबर भाई फोन को दे दो अकबर भाई को दे ना अरे लड्डू तो ले लो लड्डू दो ना लड्डू का है लड्डू खोलो क्या करूँ चलो